जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर वाफियत से होंगे। अच्छा जनाब, स्क्रिप्ट एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो काइंडली डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप ग्रुप को ऑटोमेटिक ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे मैसेज मत कीजिएगा कि सर ऐड कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक है वो ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर है। आप जस्ट क्लिक करेंगे और आप ग्रुप के अंदर जो है इनरोल हो जाएंगे, अगर आप बैन नहीं हुए किसी वायलेशन की वजह से। और मेक श्योर प्लीज़ ग्रुप के जो रूल्स हैं, जितने जो नए दोस्त आ रहे हैं वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोग जो है एडमिन की तरफ से बैन ना हो पाए। और स्टार्ट करते हैं जी वीडियो। तो स्क्रिप्ट एनालिसिस में ये हम लोग डेली चार्ट देख रहे हैं WTL का, और देखते हैं इसने कैसा परफॉर्म किया है एज़ पर एनालिसिस, एज़ पर टेक्निकल्स। और मेक श्योर करता चलें इस चीज़ को कि ये स्क्रिप्ट एनालिसिस जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ है, ये कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। तो जो भी काम करे वो अपनी वर्किंग को मैच करके अपनी रिस्क मैनेजमेंट के साथ करता रहे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लास्ट एक वीडियो आप लोगों के साथ मैंने बनाई थी 26 तारीख को, और उसमें भी आप लोगों को बताया था कि ये पोटेंशियल लेवल्स हो सकते हैं। और देखें टेक्निकल्स ने कैसा परफेक्टली उसके ऊपर वर्किंग करिए। जो लेवल बताया सपोर्ट लेवल 1.10 का, वहीं से जो है कैंडलस्टिक पैटर्न ने हमें कंफर्मेशन दी और ब्रेकआउट होकर एग्जैक्ट वो टारगेट हमारे पास जो है हिट हुआ। तो चीज़ अगर आप देखने की कोशिश करें, यहाँ से ये अगर रेजिस्ट होता हुआ नीचे आया है अराउंड, यहाँ पे अगर हम देखें 52 बार्स हैं, ये 23 पैसे का डिस्टेंस इसने कितने टाइम में तय किया है। और जब टेक्निकली उसको बाहर निकलना था तो सिर्फ 2 दिन के अंदर इसने 18.5% का गेन दे दिया। तो जो दोस्त टेक्निकल्स को फजूल समझते हैं, जिनको नहीं समझ आता कि कहाँ ख़रीदना है कहाँ बेचना है, तो ये वंस अगेन उसके लिए एक परफेक्ट एग्जांपल है। डेली चार्ट है WTL का। तो जैसे इसके टारगेट्स निकाले हुए थे बिल्कुल उसके ऊपर जो है इसने वहीं पे जाकर रजिस्ट किया, और वहाँ से अब ये साइडवेज में चल रहा है। तो फिल वक्त अभी क्या करना चाहिए, अगर किसी की इसके अंदर एंट्री है और फर्दर आगे ये अगर मूव करता है तो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें किसी दोस्त ने अगर अब इसके अंदर एंट्री ली हुई है, तो भाई ₹1.20 या ₹1.25 का आप जो है इसके अंदर यहाँ का या इधर का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। नंबर 1, इससे नीचे आए तो ये दोबारा 1.10 तक अगर आप इसमें वेट कर सकते हैं तो इट्स अप टू यू। एल्स यहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए थी, अगर नहीं करी तो ये आपके पास स्टॉप लॉस लेवल है। नंबर 2, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये रेजिस्टेंस इसके पास से ₹1.30 का आ रहा है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से अगर ऊपर भी करूँ मैक्सिमम इसकी विक तक, तो 1.35 तक का ये जोन जो है इसके पास रेजिस्टेंस का एक बड़े ज़बरदस्त रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो फ्रेश एंट्री के लिए हमारे पास अच्छे वॉल्यूम्स और अच्छी कैंडल डेली के ऊपर, अगर इससे अच्छी क्लोजिंग हमें दे रहा है, ऐसी कैंडल कोई तगड़ी बन रही है विद गुड वॉल्यूम्स, तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। और उसमें भी जो है हम यहाँ का या इधर इसके क्लोजिंग या ओपनिंग के आसपास का हम लोग स्टॉप लॉस लाजमी रखेंगे, क्योंकि पेनी स्टॉक है, ये कभी भी जो है मुड़ भी सकता है। और फिर आगे की तरफ अगर हम देखें तो इसका जो पोटेंशियल टारगेट हमारे पास है वो अराउंड तकरीबन अगर हम देखें तो ₹1.50-60 के आसपास हमें इंशाल्लाह इजीली देखने को मिल सकता है। बट फिर भी हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और ट्रेड मैनेजमेंट के साथ जो है चलना पड़ेगा। उसके लिए स्टॉप लॉस आपको बता दिया है, पोटेंशियल सपोर्ट है, हो सकता है कि दोबारा हमें जो इस सपोर्ट के ऊपर 1.10 के पास मौका दे, तो फिर इसके अंदर हम लोग जो है कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं विद पोटेंशियल टारगेट ऑफ 130 या 135 और 150 और 160 के आसपास। वंस अगेन मेक श्योर करिएगा कि सिर्फ समझाने के लिए और बताने के लिए कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है, बट टेक्निकल्स जिस तरीके काम करते हैं, प्रीवियसली भी कितनी वीडियोस में पुराने दोस्तों उनको मैंने दिखाया है, समझाया और बताया कि बिल्कुल भाई काम करते हैं। बट पेशेंस जो है हमें उससे काम लेना होता है कि कहाँ एंट्री लेनी, यहाँ एंट्री नहीं लेनी थी, ये लेवल था, यहाँ पे हम रिस्क ले सकते थे। तो रिस्क लिया तो उसका रिवॉर्ड भी आप देख लें कितनी जल्दी आपको मिला और कितना % गेन मिला। तो होपफुली ये आपको समझ में भी आएगा और आपको क्लियर भी होगा। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ जी। तो हमारे पास नेक्स्ट स्क्रिप्ट है एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड। आवरली चार्ट इसका हम लोग देख रहे हैं, तो इसको भी अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने जो है एक अपनी रिट्रेसमेंट और करेक्शन जो है अप ट्रेंड के बाद जो है इसने कवर अप करने की कोशिश करी है, और वहाँ पे बिल्कुल अपने रिट्रेसमेंट लेवल के पास आके इसने जो है एक ज़बरदस्त कैंडलस्टिक पैटर्न का रिवर्सल जो है यहाँ पे इंडिकेट किया। और यहाँ पे अपने 3 टारगेट इसने जो है 20-30 का, 20-82 का और 21-35 का जो है इसने अचीव किया। तो अभी किसी की अगर इसके अंदर एंट्री है तो उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले शेयर हमेशा जब भी एनालाइज करें उसकी मूव को समझने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पे ये नीचे की तरफ इसका एक चैनल बना हुआ था, इसने अब उसको तोड़ा है, वहाँ से अब ये बाहर निकला है। तो अब ये कहाँ तक पोटेंशियल जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ऊपर ही ऊपर जाए, ज़रूरी नहीं है कि नीचे ही नीचे जाए। हमें जो है अपनी ट्रेड को मैनेज करना सीखना है। मेन थिंग इज़ दैट स्टॉक मार्केट हो, कोई भी कमोडिटी मार्केट हो, कैपिटल मार्केट हो, स्टॉक आपका जो है बेसिकली जो कैपिटल है
उसको आपको मैनेज करना आना चाहिए। आपके प्लान से चीज़ हट रही है, आपको निकलना है, आपको बैठना नहीं है उसके अंदर, लेकिन अपने जो आपका जो ट्रेड है उसको ज़रूर प्लान करें और उसके बाद जो है उसमें आप एंट्री लें। ये नहीं कि अंधाधुन इसके अंदर आप एंट्री ले रहे हैं। अब यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल एक जो है सपोर्ट लेवल आ रहा था और एक कंफर्मेशन, एक रीजन बन रहा था, डबल बॉटम बन रहा था। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आपके पास रिवर्सल एक जनरेट हो रहा था, एक अप ट्रेंड के बाद आपके पास एक करेक्शन आई है, तो उसके बाद इसने बाहर निकलना ही निकलना था। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है इसके अंदर देखनी होती हैं, समझनी होती हैं, देन हमें जो है अपनी एंट्री उसके अंदर प्लान करनी होती है। तो अभी किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो यहाँ पे अगर आप देखें, वंस अगेन एक चीज़ मैं आपको और समझाता चलूँ, देखें नीचे आया तकरीबन, ये यहाँ तक आया अराउंड 13.59% जो है नीचे आया 35 बार्स, यानी तकरीबन समझे 35-40 दिन के अंदर जो है, सॉरी 4 डेज़ के अंदर जो है नीचे आया, क्योंकि आवरली कैंडल हम देख रहे हैं। तो आवरली यानी 4 दिन के अंदर ही कितना नीचे आया, तकरीबन 13.60%। उसके बाद ये ऊपर गया है, तो अगर आप देखें 3 दिन के अंदर ये तकरीबन 8.5% के आसपास का जो है इसने आपको ओवरऑल अब तक का गेन दे दिया हुआ है। तो ये देखें, चीज़ जब मूव कर रही होती है तो करेक्शन लेते लेते कर रही होती है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कैसा एग्जैक्टली उसने इसी टारगेट को 3 दफ़ा ड्रिल करने की कोशिश करी है और ये इसके लिए एक एज अ सॉलिड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 21.35 पैसे का। तो अब किसी दोस्त की अगर इसके अंदर एंट्री आवर तो उसको थोड़ी सी पोजीशन यहाँ पे ऑफलोड करनी चाहिए, बट अगर नहीं करिए तो आप जो है 20.82 पैसे यानी 20.80 या 20.50 का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। वंस अगेन ये आपकी रिस्क मैनेजमेंट है, आप इसके अकॉर्डिंग जो है जैसे वर्किंग करना चाहे कर सकते हैं। तो आप इसको जो आगे ट्रेल भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये इसको क्रॉस करके अपने इस टारगेट को अचीव करने के लिए जाए जो 22 रुपये का है। क्यों? क्योंकि टेक्निकली अगर हम लोग यहाँ पे इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो एक फॉर्मेशन हो रही है सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम की भी हो रही है, और डबल बॉटम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग एक रफ सा एस्टिमेटेड टारगेट भी निकालते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वो थोड़ा सा उसमें अभी स्पेस बाकी है, लेकिन यहाँ पे अगर हम एक सेफ टारगेट देखें तो यहाँ पे आके पूरा हो रहा है और उसने अचीव करा है, तो यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है। तो किसी दोस्त की अगर एंट्री है तो ये लेवल जब तक नीचे नहीं आता तब तक ये उसके बाद स्टॉप लॉस का काम कर सकता है। अगला जो पोटेंशियल रेजिस्टेंस है वो अभी फिल वक्त जो है इसका यही 21.35 का है, और पोटेंशियल टारगेट जो है इसका 22 रुपये का बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है पूरा आपको मैंने रीज़न समझाया और बताया, ये नहीं कि मुझे लग रहा है। बेसिकली मेन काम है आप लोगों को चार्ट समझाना कि चार्ट आपको क्या समझा रहा है, क्या बता रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है, ना कि ये बोल रहा है या वो ये बोल रहा है या मुझे ये लग रहा है। भाई मुझे अगर जैसे भी मीनवाइल मुझे लग रहा है तो मुझे क्यों लग रहा है, मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। जो सारी चीज़ें वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश ही इसलिए की जा रही होती है ताकि आप जितने भी दोस्त हैं आप लोग इस चीज़ को समझें और एजुकेट हों और अपनी ट्रेड्स को आप लोग जो है खुद प्लान करने के केपेबल हों। इसके ऊपर अगर आप देखना भी चाहें तो चैनल पे एक प्लेलिस्ट भी तैयार की हुई है, उसके अंदर कुछ वीडियोज़ हैं, इंशाल्लाह उसको भी अपडेट करते रहेंगे गाय बगाए। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल में आपको एंट्री एग्जिट पॉइंट्स वगैरह प्लान करने के लिए जो स्पेशली न्यू बिजनेस को ज़रूर देखिएगा, आपको सारी चीज़ें गाइड की गई हैं। तो और ये वीडियो बेसिकली इतनी लंबी करने का मकसद ये होता है ताकि आप तक जो मैसेज है वो कन्वे और आपको चीज़ समझ में आए, वरना टारगेट्स और एंट्री एग्जिट पॉइंट बना के वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत आसान काम है। बट हमारे प्लेटफॉर्म का मेन मकसद है आप लोग को एजुकेट करना ताकि आप लोग जो है अपने ट्रेडिंग जर्नी को जो है मज़ीद जो इम्प्रूव करके आगे की तरफ बढ़े, ना कि जो है आप लोग ट्रेडिंग में आएँ और लॉस करके जो है यहाँ से निकल के मार्केट को बुरा और भला बोलें। तो उम्मीद है आपको क्लियर होगा। ये पोटेंशियल रेजिस्टेंस है, ये स्टॉप लॉस है, और फिर अगली सपोर्ट लेवल इसके बाद यही 19.55 पैसे का लेवल दोबारा हम इसमें देख सकते हैं। वो जब आएगा तब देखी जाएगी। तो मीनवाइल अभी जो है प्योरली प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन जो हमारे पास लेवल्स आ रहे हैं और जो चीज़ें आ रही हैं वो आपके सामने शेयर करें। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। कोई क्वेश्चन हो कोई रही हो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी तो जनाब हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है टीपीएल प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड। इसका भी आवरली चार्ट है। इसके ऊपर जाने से पहले अगर आपको हमारी एफर्ट्स पसंद आ रही हैं और आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस रेगुलरली रोज़ाना आप लोगों के साथ लाता रहूं, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का जो है इजहार ज़रूर कीजिएगा। इससे मोटिवेशन मिलती है और मज़ीद अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करने की एक मज़ा आता है और उसमें एफ़र्ट डालने का आप लोगों के लिए जो है उसको फिर दिल भी करता है। अगर आप लोगों को फीडबैक नहीं मिलेगा तो मुझे लगेगा कि आप लोगों को चीज़ जो है समझ नहीं आ रही और मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं फिर बिला वजह इतनी मेहनत नहीं करूँगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो टीपीएलपी की सिचुएशन ये एक डाउन ट्रेंड में हमारे पास यहाँ से ऑलमोस्ट जो एक चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पे इसमें रैली नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास सॉर्ट ऑफ एक पैटर्न की फॉर्मेशन भी हो रही है, जो हमारे पास एक वेज पैटर्न बन रहा है। और लेकिन वहाँ पे अगर आप देखें तो इसने ट्रेंड लाइन को इसको रेजिस्ट करता हुआ ये मुसलसल पीछे से आ रहा है और यहाँ पे अगर आप देखें बिल्कुल इसने ट्रेंड लाइन और अपने फिब लेवल की रिट्रेसमेंट के पास आके एक रिवर्सल सिग्नल दिया है। तो मीनवाइल अभी इसमें पॉजिटिव सिग्नल नहीं है अनटिल और अनलेस ये 12.21 पैसे से ऊपर अगर कोई हेल्दी
क्लोजिंग आवरली बेसिस पे नहीं देता। ऐसी कैंडल विद गुड वॉल्यूम्स अगर दे तब तो इसके अंदर एंट्री बनती है और तकरीबन इसी का कैंडल का जो क्लोज है उसका आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, योर पोटेंशियल इसके जो टारगेट्स हैं वो अराउंड 12.72 पैसा या 13.12 पैसे या मैक्सिमम 13.53 पैसे का हमें देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक डाउन ट्रेंड के बाद जो रिट्रेसमेंट हमारे पास आती है वो हम टेक्निकली अगर देखेंगे तो मैक्सिमम इन 3 लेवल्स के आसपास जा सकती है, स्पेशली जो लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स को समझते हैं और रिवर्सल्स को समझते हैं। सिर्फ हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे, हम ब्रेकआउट्स वगैरह को भी देखते हैं और रफ टारगेट एस्टिमेशन भी अगर हम लोग लगाएं, पैटर्न के अकॉर्डिंग भी अगर हम लोग देखते हैं। एक अगर मैं रफ से रफ टारगेट भी लगाऊं तो अराउंड वो भी हमारे पास जो है इधर और इधर के लेवल दिख रहे हैं, बट वो जब निकलेगा तब की तब। अभी फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है, फिलहाल यहाँ पे हमारे पास एक रिवर्सल है, यानी ये दोबारा जो है हमें यहाँ पे मिल सकता है, बट इसको अपनी नज़र में ज़रूर रखिएगा। 11.40 पैसे की सपोर्ट इसकी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से अगर आपको एक अच्छी कैंडल मिलती है आप यहाँ पर रिस्क इसके अंदर ले सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, और यही टारगेट्स आप इसके अंदर रख सकते हैं। एल्स अगर ये नीचे जाए तो इसमें से आप एग्जिट भी ले सकते हैं। याद रहे, ट्रेड्स हमेशा प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, उसके अंदर हमें जो है कैलकुलेशन रखनी होती है, ऑड्स देखने होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा हमारे पास जो है हमारे फेवर में आ रहे होते हैं वहीं हम ट्रेड लेते हैं। कोई पैटर्न, कोई इंडिकेटर आपको 100% कुछ भी नहीं बताएगा, कोई बड़े से बड़ा गुरु आपको नहीं बता सकता कि अगले दिन या अगले मिनट क्या होने वाला है। तो फैब्रिकेटेड चीज़ों से दूर रहें, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ जब आप ट्रेडिंग सीट के ऊपर बैठेंगे, ट्रेडिंग सिस्टम्स को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग जब आप लोग काम करेंगे तो लॉन्ग रन में आपको डेफिनेटली जो है इंशाल्लाह ताला फ़ायदा ही होगा। और हमारी यही कोशिश है कि आप लोगों के साथ जो है रियलिस्टिक अप्रोच के साथ जो है एनालिसिस रखा जाए, और तभी मैं कोई इंडिकेटर्स आप लोगों के साथ पर्सनली नहीं यूज़ करता, ताकि आप लोगों को प्योर नेकेड प्राइस एक्शन बेसिकली जो है वो आप लोगों को दिखाया जाए, बताया जाए कि बायर्स और सेलर्स कर क्या रहे हैं, जिसके बिहाफ के ऊपर सारे इंडिकेटर्स जो हैं वर्क कर रहे होते हैं। वही चीज़ जब आप समझ जाएंगे, और यही मकसद हमारा होता है कि हम लोग अपनी ट्रेनिंग सेशंस के अंदर भी इसको मज़ीद डिटेल के अंदर समझते हैं, ताकि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आए। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं टेक्निकल एनालिसिस सीखने में और प्राइस एक्शन को डिटेल में समझने में के लिए, तो आप दिए गए नंबर पर अगली बैच के लिए जो है मज़ीद रब्ता कर सकते हैं। एल्स आप सिर्फ वीडियोस भी देखते रहें, इंशाल्लाह मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला कि आप लोग अगर रेगुलर वीडियोस भी हमारी देखेंगे तो बहुत सारे आप लोगों के कंसर्न्स हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे। तो ये इस वक्त फिलहाल इसके लिए सिचुएशन है, किसी की अगर इसके अंदर एंट्री है तो 12 या 12.10 का स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि वरना यहाँ तक दोबारा 11.40 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। एल्स ये अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो हमारे पास ये 3 पोटेंशियल लेवल्स हो सकते हैं। तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ ताकि लेटर ऑन जब भी हम दोबारा इसको खोलें तो हमें जो है याद रहे कि हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कशन किया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी तो जनाब, नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है PPL। ये भी आवरली चार्ट है, इसकी वर्किंग जो है अभी आप लोग के साथ रिन्यू करूँगा। ये पुरानी वर्किंग हमारी अराउंड 13 तारीख को वीडियो बनाई थी, और रिवर्सल आप लोगों को जो है पहले इंडिकेट कर दिया था कि यहाँ से ऊपर जो है ये नहीं जा पाएगा, और क्यों नहीं जा पाएगा डिटेल में वीडियो के अंदर एक्सप्लेनेशन मौजूद है। आप 13 तारीख की वीडियो जो है निकाल के देख सकते हैं, और वहाँ से अगर आप देखें तो ये कितना नीचे गया, और अगर आप देखें तो ये अभी यहाँ पे आके गिरा। अगर आपने यहाँ पे भी जो है फ़ैसला ले लिया होता और टेक्निकल्स को समझ के लेवल्स को देख के अगर काम किया होता तो आप तकरीबन जो है, अगर किसी ने यहाँ पे अभी तक एग्ज़िट नहीं लिया तो आप देखें तकरीबन 17-18% का लॉस जो है वो ऑलमोस्ट आपके पास यहाँ पे होता, खुदा न खास्ता। तो जितने भी व्यूअर्स हैं होपफुली, और काफ़ी उनमें से जो काम कर रहे होते हैं, जो ग्रुप के अंदर भी हमारे जो लोग होते हैं, उन्होंने जो है इससे फ़ायदा यकीनन उठाया होगा, और काफ़ी लोगों ने उठाया भी है। तो वो वहाँ पे टाइमली एग्जिट का मकसद यही होता है, ट्रेड मैनेजमेंट बेसिकली इसको कहा जाता है, क्योंकि मार्केट आपको मौका बार बार दे रही होती है, आपको जो है जस्ट उधर निकलना होता है। तो अगर आप टाइमली नहीं निकलेंगे तो इस तरीके से आप नुकसान कर सकते हैं। छोटा नुकसान बड़े नुकसान से बेहतर है। तो उम्मीद है आपको क्लियर होगा। मैं आपको इसकी नई वर्किंग जो है आवरली बेसिस पे करके आपको दिखाता हूँ, और फिर समझाता हूँ कि अभी नेक्स्ट इसकी पोटेंशियल मूव क्या हो सकती है। ऑलराइट, तो ये हमारे पास जो इसकी न्यू वर्किंग है अभी फिलवक के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी हमारे पास यहाँ पे भी कुछ अगर देखें सॉर्ट ऑफ हमारे पास वेज पैटर्न की फॉर्मेशन यहाँ पे हुई है, और यहाँ से इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी। तो अभी किसी दोस्त की अगर इसके अंदर एंट्री है तो मेरा मशवरा है कि अभी आपको इसके अंदर वेट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी एक लंबा इसने जो है एक डाउन ट्रेंड कंप्लीट कर लिया और ये ब्रेकआउट देने की इसने कोशिश करी है। तो ऐसी जगहों के ऊपर आप एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं। तो यहाँ पे 56 रुपये के आसपास तक का स्टॉप लॉस आप इसके अंदर रख सकते हैं, और आपके पास एक जो पोटेंशियल पहला दूसरा तीसरा टारगेट अगर आप चाहें, या रिट्रेसमेंट्स अगर आप लोग सिर्फ देखने की कोशिश करें, तो ये अगर एक जंप अगर इसमें अगर हम देखें कहाँ तक स्पाइक आ सकती है, हो सकता है ना है, बट
हमारे पास जो बेसिकली रिस्क लवर्स है ना, तो जो बीच में रिस्क लेते हैं, हमें बीच में रिस्क नहीं लेना होता, हमें इन पॉइंट्स के ऊपर रिस्क लेना होता है, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दे दिया हुआ है और अभी यहाँ पे हो सकता है ये अपने आप को जो है थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हो। तो अभी फिल वक्त अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये 3 ज़बरदस्त टारगेट्स आ रहे हैं, 59.63, 61.44 और 62.91 का, और मैक्सिमम 64 रुपये के आसपास हमें एक इसके अंदर मूव देखने को मिल सकती है। अगर ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है 59 यानी 60 रुपीज़ के रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस करता है, तो ये 2 टारगेट एटलीस्ट कम से कम हमें इंशाल्लाह इसमें देखने को मिल सकते हैं। एल्स अगर यहाँ से नीचे आता तो फिर ये दोबारा इधर से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और फिर हो सकता है यहाँ से जो है बाउंस ले। तो अगर किसी दोस्त ने अगर एंट्री ली हुई है तो ये इसको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये यानी 56 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकता है वो, नंबर 2 ये। और अगर यहाँ से दोबारा बाउंस लेता है तो आपके पास ये 4 टारगेट्स हैं। एल्स अगर ये कल इधर से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है तब भी आपके पास ये 3-4 टारगेट जो है पोटेंशियल यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। हो सकता है बीच में ये कहीं से पहले टारगेट से मुड़ना शुरू हो जाए, तो आपको जो है अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करना है और ट्रेड मैनेजमेंट के साथ जो है अपनी ट्रेड को आपको मैनेज करते हुए चलना है। और बीच में अगर ये घूमता है तो आपको इसमें से निकलना भी है। ये नहीं है कि टारगेट एक पत्थर पे अब लकीर हो गई है। हो सकता है मार्केट का मूड होता है, मिजाज होता है, आपको उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को एट सम प्लेसेस जो है मॉडिफाई करना पड़ जाता है, लेकिन एट सम प्लेसेस हर वक्त ये नहीं होता है, क्योंकि अभी फिर लोग मार्केट हमारी जैसी न्यूज़ बेस्ड चल रही है, जैसे अभी हमारी सिचुएशन चल रही है, तो हमें सॉरी तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमें अपनी स्ट्रैटेजीज़ जो है वो वक्तन हमें उसको मॉडिफाई करके और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी के साथ चलना पड़ेगा। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसको मार्क कर लेता हूँ, बाकी फिर इसको जो है नेक्स्ट उसके अंदर ज़रूर देखेंगे। उम्मीद है क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है OGDC। ये भी आवरली चार्ट है। PPL OGDC साथ साथ चल रहे होते हैं अमूमन। तो इसकी भी अगर मैं वर्किंग स्टार्ट करने से पहले अगर आपको दिखाऊं तो ये लास्ट वीडियो हमने अराउंड ये भी 13 तारीख को बनाई थी। PPL के साथ अमूमन मैं OGDC को भी कवर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये ऑलमोस्ट जो है आगे पीछे चल रहे होते हैं। तो 13 तारीख के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपके साथ जो है लेवल शेयर किए गए थे कि अगर यहाँ से नीचे जाता है कहाँ जा सकता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है इसने अराउंड यहाँ से नीचे आया और तकरीबन ये भी 16-17% जो है नीचे आया। तो टाइमली अगर आप एग्जिट नहीं लेंगे, छोटा लॉस नहीं बुक करेंगे, तो आपको मजबूरन बड़ा लॉस जो है बुक करना पड़ेगा। तो यही चीज़ हम टेक्निकल्स में सीखते हैं और समझते हैं कि मनी मैनेजमेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ट्रेडिंग जो है आपकी उसको किस तरह से प्लान करना, और अगर प्लानिंग आपकी एग्जीक्यूट नहीं हो रही है तो आपको टाइमली कहाँ पे छोटा सा लॉस देके निकलना होता है। तो ये चीज़ दिखाने समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि भाई ये सारी चीज़ें होती हैं, रैपिडली ये चलती आ रही हैं राउंड द क्लॉक, और मार्केट के अंदर ये बार बार अगर आप ये सिनेरियोज देखेंगे आपको मिलते रहेंगे। हमें जस्ट इससे सीखना होता है और अपने लॉसेस को जो है कट करना होता है। तो उम्मीद है आपको क्लियर होगा। अब मैं आपको इसकी जो फ्रेश वर्किंग वो करके आपको जी, तो जनाब OGDC की अभी अगर हम फ्रेश वर्किंग देखें तो ये अभी एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है, बट ये यहाँ से जो है इसने सपोर्ट लिए 73.50 पैसे के आसपास से, और दोबारा ये अपनी जो ट्रेंड लाइन है जहाँ से रेजिस्ट होता आ रहा है वहीं से रेजिस्ट कर रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए किसी दोस्त की अगर एंट्रीज के अंदर है तो उसके पास अभी कल के लिए पोटेंशियल टारगेट पहला है 76.95 पैसे का, और फ्रेश एंट्री अगर किसी को लेनी है तो ये इससे बाहर निकले तभी हम लेंगे। क्यों? क्योंकि ये अभी एक जो डाउन ट्रेंड चल रहा है ये यहाँ से उसको जो है ट्रेंड लाइन को पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं कर पा रहा, क्योंकि हो सकता है कि दोबारा जो है ये इधर आके सपोर्ट बनाए 73.50 के आसपास और डबल बॉटम की फॉर्मेशन कंप्लीट करके फिर ये यहाँ से ब्रेकआउट दे और अपने ये एटलीस्ट 2 टारगेट्स को कंप्लीट करे। एक सिचुएशन ये हो सकती है। नंबर 2 इज़ दैट कि अगर ये कल यहाँ से बाहर निकलता है तो आपके पास ये पोटेंशियल टारगेट है। और नंबर 3 ये कि किसी दोस्त ने अगर एंट्री ली हुई है तो 75 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकता है। यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री ली हुई है, अगर इससे नीचे आए तो रिस्क मैनेजमेंट अपनी आप देख के ये यहाँ तक भी सपोर्ट तक भी बैठ सकते हैं। अगर यहाँ से नीचे निकले तो पहली फुर्सत में इससे निकलना चाहिए, फिर आपको वर्किंग अपनी मॉडिफाई करनी पड़ेगी। एल्स यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से अगर ये इन पॉइंट से रिवर्स करता है तो आपके पास ये एटलीस्ट 2 टारगेट जो ईजीली आ सकते हैं 79 और 80 के आसपास का लेवल जो है। पहला टारगेट आपका होगा 76 का, दूसरा 79 का, और तीसरा जो है 50% पे रिट्रेसमेंट इसकी कंप्लीट होती है वेव की 80.82% का जो हम टारगेट इजीली इसके अंदर देख सकते हैं। याद रहे कि ये जो है रिट्रेसमेंट्स हैं और ये जो है टेक्निकल के अकॉर्डिंग जो चीज़ें अभी हमें दिख रही हैं उसके अकॉर्डिंग आपके साथ बात हो रही है। हो सकता है ये बीच से भी मुड़ सकता है, तो उसी के लिए ट्रेड मैनेजमेंट आपको लाजमी आनी चाहिए है। तो ये उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ।
ऑलराइट जनाब, तो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है CICC चिराट सीमेंट कंपनी लिमिटेड आवरली चार्ट है। तो इसको भी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक ज़बरदस्त अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है, बट यहाँ पे अगर टेक्निकली देखें तो हमारे पास एक पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है आवरली बेसिस के ऊपर। और यहाँ पे आप देखें तो ये अपनी रेजिस्टिंग पॉइंट के पास आके दोबारा रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप में से किसी की एंट्री है तो आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि अभी पैटर्न फॉर्म हो रहा है, अभी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये एक बड़ा सा टनल जो बनता वो आ रहा है, तो ये अभी जो है कन्वर्ज हो रहा है, ये मर्ज हो रहा है। यहाँ से अब ये बाहर या नीचे जहाँ निकलेगा प्राइजेस उस तरफ की डायरेक्शन जो है ये बहुत तेज़ी की तरफ ले सकता है एज़ पर टेक्निकल्स। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो फिलहाल ये अभी इसके अंदर यहाँ पे रूम है, ये यहाँ से अगर बाहर निकलता है तब की तब देखेंगे। बट मीनवाइल अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो 120 या 22 के लेवल का आपको जो है स्टॉप लॉस रखना है। क्यों? क्योंकि ये अगर यहाँ से नीचे आता है और यहाँ से रेजिस्ट करता है तो यहाँ पे हमारे पास जो है दोबारा 117-18 के लेवल के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। टेक्निकली अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर हम इसकी मूव को समझें, सबसे पहले शेयर खोला करें, उसकी मूव को समझा करें। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक आपके पास एक लोअर आपके पास ये देखें लो बना, इसके बाद ये हाई बना, फिर ये आपके पास जो है लोअर हाई बना, यानी एक अप ट्रेंड बनने की कोशिश हो रही है। हो सकता है यहाँ पे जो है यहाँ से दोबारा मुड़ जाए और यहाँ पे एक ऊपर से ये लोअर हाई आपका जो है लोअर हाई बन जाए और ये यहाँ से दोबारा जो है नीचे की तरफ चला जाए, यहाँ हायर लो की फॉर्मेशन हो जाए। तो इस चीज़ की हमारे पास जो है इन चीज़ों को हमें देखना होता है और समझना होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमें अपने डिसीजंस लेने होते हैं। तो मेरा मशवरा है कि जब तक पैटर्न जो है आउटसाइड यानी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जब तक ना हो जाए, कंप्लीट जब तक ना हो जाए, तब तक आप उस ट्रेड को जो है सिर्फ देखें और उसके ऊपर नज़र रख के बैठें, बीच में एंट्री ना लें, क्योंकि बाज़ों का बंदा इसके अंदर स्टक हो जाता है। तो मीनवाइल अगर आप देखें तो अभी यहाँ पे अपने रेजिस्टिंग पॉइंट के पास और यहाँ अगर आप देखें एक छोटा सा आपके पास डबल टॉप की फॉर्मेशन भी हो रही है। तो यहाँ से हो सकता है ये रिवर्स हो और ये अपनी इस लेवल के आसपास हमें 18-17 के आसपास जो है देखने को मिल सकता है। एल्स ये यहाँ से अगर बाहर निकलता है तो आपके पास जो है ये वाला टारगेट आपको तकरीबन अगर आप देखें एक सेफ टारगेट तो तकरीबन 127 के आसपास का ये लेवल आपको जो है देखने को मिल सकता है। बट हमें जो है इस लेवल का यानी इधर या इस सपोर्ट लेवल का 115-117 के लेवल के आसपास का वेट करना है, फिर यहाँ पे हमारे पास कोई मूव बनेगी तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। जैसे अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में समझाया है कि हमें बीच में कहीं नहीं लटकना किसी ट्रेड के अंदर, हमें पॉइंट्स के ऊपर आना है, हमें रीज़न ढूंढना है ट्रेड लेने का, ये नहीं कि ऊपर जा रहा है, हमें देखना है हमें यहाँ एंट्री बनती है कि नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास ख़तरे की घंटी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है, पहले भी कर चुका है। अब ये यहाँ से आवरली बेसिस पे अच्छी कैंडल कोई ऐसी विद गुड वॉल्यूम्स अगर निकलेगी तो हमारे पास एक रीज़न होगा, हम छोटी सी ट्रेड लेंगे, यहाँ से स्टॉप लॉस रख के कम से कम इस लेवल को हम टारगेट कर सकेंगे। तो इसको मार्क कर लेता हूँ, बाकी फिर जब इसके टारगेट्स अचीव होंगे या ये यहाँ से नीचे आता है, जो भी होगा वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो मैं ट्रेड्स को कोशिश करूँगा, जिस तरह आप लोगों को प्रीवियस ट्रेड्स दिखा रहा हूँ इसी तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो ऑल दो लंबी होती है बट होपफुली मुझे यकीन है इस चीज़ पे इंशाल्लाह कि आप लोगों की लर्निंग ज़रूर हो रही होगी और आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि चार्ट और चार्ट पैटर्न्स किस तरीके से काम करते हैं। और अगर किसी एक बंदे को भी चीज़ समझ में आ जाती है तो समझे मेरी मेहनत वसूल है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी, तो आज का हमारा लास्ट स्टेप है PIOC पायनियर सीमेंट लिमिटेड। तो इसमें भी आप देखें लास्ट टाइम आपके साथ 26 अप्रैल को वीडियो शेयर करी थी और आप लोगों को बताया था पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही थी। पैटर्न फॉर्मेशन के बाद आप लोगों के पास शायद इस वीडियो में मैंने पोटेंशियल टारगेट्स भी जो है आप लोगों को बताए थे कि अगर बाहर निकलता है तो कम से कम कहाँ तक जा सकता है। एनी हाउ अगर नहीं भी बताए तो आप देखें फॉर्मेशन कंप्लीट हुई, कंसोलिडेट हुआ और वहाँ से ये बाहर निकला है। तो चार्ट पैटर्न्स भी जो हैं भाई काम करते हैं और मज़ीद डिटेल अगर आप देखना चाहें तो इस तारीख की ये मैं मार्किंग करता हूं ताकि हमें भी याद रहे और आप भी इसको अगर देखना चाहें तो आप देख सकें कि किस तरीके टेक्निकल्स काम करते हैं। तो 26 तारीख की वीडियो आप देख सकते हैं। फ्रेश वर्किंग अभी क्या है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ताकि अगर किसी ने इसके अंदर एंट्री बनाई हुई है तो अपनी ट्रेड को किस तरीके से मैनेज कर सकता है। जी, तो हमारा आज का लास्ट ट्रिप है ये PIOC। तो इसकी अगर आप वर्किंग देखें तो ये कि ज़बरदस्त अप ट्रेंड में काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है। तो ज़ाहिर है एक अप ट्रेंड जब चलता है तो ओवर भी होता है और यहाँ पे इसकी एग्जॉस्शन हमें दिख रही है। तकरीबन 100% का इसने गेन दिया है अराउंड 127 दिन के अंदर, यानी अगर आप देखें 624 बार्स यहाँ पे बन रही है और 44 रुपये का इसने तकरीबन 44.90 रुपये का इसने जो है गेन दिया है। तो डेफिनेटली अब जो यहाँ बैठे हम अपनी प्रॉफिट टेकिंग भी करेंगे, क्योंकि एज़ पर टेक्निकल चीज़ जब लंबी ऊपर जाती है तो वो नीचे भी आनी होती है। तो यहाँ पे भी यही होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपके पास एक कॉन्ट्रैक्शन ऊपर से हो रही है ट्रेंड लाइन की, तो वो एक आपको एक स्पेसिफिक सिग्नल दे रही होती है, आपको उसको देखना होता है, समझना होता है। तो यहाँ पे आप देखें ऊपर वाली लाइन जो है
आपके पास एक यहाँ पे विक भी दे रही है, यहाँ पे आपके पास पहले भी जो ये वाला हाई बना था इसने इसको काटा है, लेकिन एक हाई की सही फॉर्मेशन नहीं हो पाई। बट मैक्सिमम हाई इसने जो है 88.94 यानी राउंड फिगर 89 के ऊपर अगर हम रखें इसने बनाया है। तो अब ये दोबारा जो है हो सकता है ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने आया अराउंड 80 रुपीज़ के। एक सिचुएशन ये हो सकती है। नंबर 2, एक अच्छा आइडियल लेवल जो है अगर हमें एक बाउंस अगर कैच करना है, एक वेव छोटी कैच करनी है, तो 78 का ये जो लेवल है ये हमारे पास एक अच्छा लेवल का काम कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि पहले भी इसने सपोर्ट लिए तो ये ऊपर आया है, उसके बाद दोबारा भी यहाँ से आके इसने एक बाउंस लिया, तो हो सकता है इस दफ़ा भी यहाँ से बाउंस ले। और ये अगर इस लाइन को टेक्निकली तोड़ता है तो ये फिर यहाँ से बाउंस लेके एटलीस्ट इसको रीटेस्ट करने तो ज़रूर आएगा, और अगर यहाँ से बाउंस लेता है तो यहाँ पे भी जा सकता है। तो फिल वक्त अगर किसी दोस्त ने इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे वो 85 रुपीज़ का नंबर 1, क्योंकि ये फिर यहाँ तो ट्रेंड लाइन तक आएगा यानी 81 तक या 78 तक नंबर 2। नंबर 3 ये, और आपके पास एक ज़बरदस्त तगड़ा रेजिस्टेंस जिस पे ये 88.90 पैसे के आसपास आ रहा है, यानी अगर आप इसको राउंड फिगर 90 का भी करें तो आप इसको देख सकते हैं। ये रेजिस्टेंस है। फ्रेश एंट्री जब तक इससे ऊपर ही एक हेल्दी क्लोजिंग नहीं देता विद गुड वॉल्यूम्स, तब तक हम इसके अंदर एंट्री नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो है ट्रेंड की एग्जॉशन ऑलरेडी हमें दिखना शुरू हो गई है। तो अगर प्रॉफिट में, तो मेरा मशवरा है प्रॉफिट लेके निकलें। ये कितनी बड़ी जो विक बन रही है, ये सेलिंग प्रेशर आपको यहाँ पे बखूबी दिखा रही है, यानी इस बॉडी की अगर आप देखें आधी से ज़्यादा जो है इसके अंदर विक बनी है, और ये दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, वो वाली बात नहीं आ रही। वॉल्यूम्स को अगर आप देखें, यहाँ पे देखें, तो ये ऑलरेडी आपको जो है एक सिग्नल दे रहा होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और अगर मैं देखूँ, एक छोटे इसके ऊपर माइक्रो फ्रेम के ऊपर, यहाँ पे मैं आपके साथ RSI लगाता हूँ, ये देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक रिवर्सल करिए, एक छोटे उसके ऊपर यहाँ पे डाइवर्जेंस भी हमें दिखा रही हैं कि यहाँ से जो है ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो मेरा मशवरा यही है कि ये छोटा स्टॉप लॉस जो आप लोगों के साथ मैंने इस लेवल का रखा है, अगर हिट हो रहा हो तो ज़रूर निकल जाएगा और इस लेवल पे आके इसको कैच करने की कोशिश करिएगा, और आपके पास ये पोटेंशियल लेवल हो सकते हैं। उम्मीद है आज की भी कोशिश आप दोस्तों को पसंद आई होगी। हमेशा की तरह पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करके बताइएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलती है मज़ीद अच्छा कंटेंट बनाने में। वीडियो बिल्कुल लंबी हो गई होगी, लंबी करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोग को एजुकेट किया जाए, ताकि आप लोग जो है ट्रैप ना हो सकें, और आप लोग तक कंप्लीट जो है मैसेज जो है, जो बात है और एनालिसिस है, वो आप तक डिलीवर हो, ना कि यहाँ ख़रीद लो वहाँ बेच लो वाली स्कीम के ऊपर जो है हम चलें। ऐसा हमारा बिल्कुल वो नहीं है जो तरीक़ेकार है। हमारा मकसद है आप लोगों को एजुकेट करना। तो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।